चलिए ध्यान से देखिए सब लोग। हम लोग मॉर्निंग में क्लास कर रहे थे इसके बारे में, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। वहीं से हमने कहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता भाई यही होता है। चलो इसके बारे में आप लोगों को सबको पता ही है, ठीक है ना, ये फार्मूला सबको पता है। लेकिन हम चीज क्या बता रहे थे आपको, हमने आपसे ये कहा कि अगर हम देखो इसी की जगह पे अगर हम इसे लिखें, ऐसे लिखें, कह दें कि x प्लस 1/x, अर्थात हम a की जगह पे x लिखें और b की जगह पे क्या लिखें, 1/x लिखें। a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x लिखें और फिर तोड़े तो देखो क्या होता है। यहां पे होगा आपका x स्क्वायर, यहाँ पे 1/x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस क्या होगा 2a इंटू बी, यही तो होगा ना भाई। जैसे यहाँ पे 2ab लिखे हैं वैसे यहाँ पे 2 इंटू a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x। अब यहाँ पे देखिए ये आपका इंटू रहेगा तो ये क्या होगा, x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x ऊपर है और यहाँ पे x बटे में नीचे है, ये कट जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखिए क्या बचेगा आपका, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, किसके बराबर, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना, इसके बराबर। फिर हमने क्या कहा कि यहीं से अगर देखो, अगर हम इस 2 को इधर पक्षांतर करते हैं, इस तरफ लाते हैं, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यह इधर आएगा, प्लस है तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर, क्लियर ना। यानी अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तो x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x प्लस 1/x के स्क्वायर में क्या करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे। इसी चीज को बुक में ट्रिक के तौर पे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ट्रिक के तौर पे, क्या कहा जाता है, यदि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो, मान लो थोड़ी देर के लिए a हो, स्मॉल में a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए इसी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस, ये चीज सबको पता है, क्यों भाई, ये चीज हर एक स्टूडेंट को पता है, पता है ना सबको। सबको पता है। चलो अब आपको खास बात यहां ये बताते हैं, खास बात ये बताते हैं, कुछ हमने आपको एग्जांपल दिए थे, चलो एक बार एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहां से कुछ आपको और चीजें सिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने आपसे कहा, एक क्वेश्चन दिया आपको, कहा कि यदि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 हो तो 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा, का मान होगा, जरा बताओ इसका मान क्या होगा, फट से बताएं जरा, फट से बताएं सब लोग। अब देख लो आंसर गलत आ रहा है, ठीक है ना, आंसर गलत भी आ रहे हैं। बताओ इतना इजी क्वेश्चन का आंसर भी अगर गलत करोगे तो क्या होगा,
इतना इजी क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत करोगे तो क्या होगा बताओ भाई। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू पता है और हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सीधा 7 का स्क्वायर करके -2 करना है। 7 का स्क्वायर -2 करना है, अर्थात 49 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 47। 47 इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। अभी ये मत देखना, अब सोचना कि ये चीज तो हमें एक बार ये सारी चीजें समझ में आ गई। सबको समझ में आ गया भाई, ये सबको समझ में आ गया। अगर मान लो हूबहू ऐसे इस पे क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग कर लोगे ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। यानी अगर हूबहू इसी पे देगा क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। सभी लोग कमेंट किया करो भाई, हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा, ठीक है ना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस। चलो आगे चलते हैं। देखो आपको क्या सिखाते हैं यहाँ पे, सीखने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा सीखने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझिए। पहली चीज, फर्स्ट नंबर हमने आपको कहा था कि देखो x प्लस 1/x, ठीक ना, लिख लीजिए के फॉर्मेट पर, ठीक ना, के फॉर्मेट पर। ध्यान से देखिए, अगर इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है x और 1/x यानी x प्लस 1/x, इसको एक काम करिए, आप इसको प्लस हटा दीजिए और यहां लगा लीजिए इसे डैश, यानी x और 1/x के आधार पे क्वेश्चन आएगा। तो हमें क्या करना है, पहली चीज यहां से सीखिए, पहली चीज सीखिए। देखिए अगर हम x को क्या मान लेते हैं a, जैसा कि हमने पीछे मानना था। अगर हम 1/x को क्या मान लें b, जैसे हमने देखो पीछे यहाँ पे मान के आए थे कि a x को दिखाता है, b 1/x को दिखाता है। तो ये बताइए ऐसे हमने लिख दिया कि यदि x बराबर a और 1/x बराबर b, तो ध्यान देना, तो a इंटू बी इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। यानी अगर हम x और 1/x को गुणा करेंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। चीज को बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक ना, बेसिक आपको बता रहे हैं। यानी x और 1/x का गुणा करेंगे, यानी ये वाली वैल्यू को देखें, जो ये x इक्वल टू a लिखा हुआ है, यानी हम x को x/1 लिख सकते हैं। यानी इस x को हम x/1 लिख सकते हैं, और ये तो आपका ऑलरेडी जो है ये 1/x लिखा हुआ है। क्या आपको नहीं दिखता कि ये x जो लिखा हुआ है यह क्या है, x, इसका विपरीत लिखा हुआ है 1/x। यानी अपोजिट है कि नहीं है, विपरीत है कि नहीं है, व्युत्क्रमानुपात है कि नहीं है, बताओ भाई। व्युत्क्रमानुपात है यानी अपोजिट है कि नहीं है ना। यही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, व्युत्क्रमानुपात, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपात है यानी x का उल्टा है, व्युत्क्रमानुपात। अगर आपको पहली चीज, अगर आपको कहीं भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलेगा कि a इंटू बी, क्या a इंटू बी, यानी a और b ऐसे दो वैल्यू रहेंगी जिनको गुणा करने पे एक आ जाए, तो तुरंत समझ जाना वहां पे हर एक स्थान पे ये जो आप कॉन्सेप्ट सीखते आओगे x और 1/x वाला, वो हर जगह फार्मूला लगेगा, हर जगह फार्मूला लगेगा। पहली बात जैसे उदाहरण देते हैं, आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे हमने आपसे कह दिया, कहा P/Q, यदि P/Q प्लस Q/P इक्वल टू 10 हो, तो
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर का मान होगा, का मान होगा, का मान होगा। जरा अगर आपको समझ में आया हो तो आंसर बताएं। तो अगर आपके समझ में आया हो तो आंसर बताएं, मैंने क्या समझाया आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 98 क्या होगा भाई? 98 98। चलो देखो, मैंने क्या समझाने की कोशिश की थी, मैंने तो समझाया ना कि देखो ये जो P अपान क्यू है, ये P अपान क्यू है, इसको हमने कहा था कि यहाँ पे A मान लो, यानी जहां पे आता है देखो ना यहाँ क्वेश्चन पे, यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक ना, x प्लस वन अपॉन एक्स, अर्थात इस ये A है और ये क्या है, ये क्या है, B है। अगर इन दोनों को गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक। कैसे देखो ना, P अपान क्यू लिखोगे और इंटू क्यू अपॉन पी लिखोगे और ऐसे कट करोगे, ये दोनों कट के जीरो कभी नहीं आता, ध्यान देना, एक आएगा। भाग वाले प्रश्न में एक आता है, जीरो नहीं आता। कट के क्या हो जाएगा, अगर ये हो जा रहा है इसका मतलब जो आप कॉन्सेप्ट सीख के रखे हो कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर इक्वल टू ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू होगा। वही हूबहू वही क्वेश्चन है, हूबहू वही क्वेश्चन है, अर्थात ये वाला कॉन्सेप्ट इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आपको करना है डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है 10 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 100 में से अगर हमारा 2 घट गया तो कितना आएगा, 98। 98 बताओ, समझ में आया? समझ में आया क्या मैं समझाया? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने आपसे कह दिया, मैंने जैसे आपसे कह दिया, कहने कहा यदि, मैंने आपसे कहा यदि अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 हो तो, 14 हो तो, 14 हो तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, बताओ, इक्वल टू क्या होगा, बताओ भाई सब लोग। फटाफट आंसर दो, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक ना, हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दें, गुणे का चिन्ह लगा, देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे, ये कट के एक आ जाएगा, अर्थात इसकी जगह पे वही फार्मूला लगेगा, अर्थात हमें इसका मान बताना है। देखिए ना, इसका स्क्वायर किया गया भाई, यहाँ रूट था, स्क्वायर कर दिया गया तो यहाँ रूट हट गया, अर्थात स्क्वायर किया गया है। चीज को समझो, यहाँ पे x होता था तो यहाँ x स्क्वायर होता था, अब अगर यहाँ पे रूट x है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x नहीं आएगा, x ही तो आएगा ना, बताओ, x ही तो आएगा, बस वही हूबहू तो है। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा ठीक है 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 194, 196 में से 2 घट जाएगा, 194 आएगा। क्या समझ में आया क्या सबको? सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन बंद करके
कुछ दूसरा चीज समझाते हैं, इसमें कुछ दूसरी चीज समझाते हैं, और एक चीज है ना, और एक बेसिक है वो समझाते हैं आपको। हो गया ना? चलो, मैंने एक बात तो आपको बता दी कि a इंटू बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना, तब भी अप्लाई हो जाएगा। दूसरा चीज ध्यान से देखो, दूसरा क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि ध्यान से देखो, हमने कहा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए हो तो हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2। यही हमने बताया था, हम यही बता रहे हैं ना भाई, हम अभी सिर्फ इसी की चर्चा कर रहे हैं, इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो जरा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिस चीज को आप लोग गौर नहीं करते हो। यहां पे देखो x की पावर 1 है क्या, पावर 1 है क्या, 1 है ना, और यहां पे जो पावर लगी है, यहां पे जो पावर लगी है, क्या वो दुगनी है क्या, चेक करो, क्या दुगनी लगी है क्या, दुगनी लगी है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर सबसे पहले नंबर, एक बात तो आपने ये सीख लिया, एक बात आपने ये सीख लिया, एक चीज तो आपको क्या होना चाहिए कि x इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी अगर a इंटू बी करेंगे 1 होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी क्या चीज क्या होनी चाहिए, पावर अर्थात घात, घात क्या होनी चाहिए, घात क्या होनी चाहिए, दो गुनी होनी चाहिए। कितनी गुनी होनी चाहिए, दुगुनी होनी चाहिए, ठीक ना, दुगुनी हो तब ध्यान दो, तब भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यानी हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू से समझिए। जैसे हमने कहा है आपसे कि यदि x पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 50 बराबर 19 हो तो x पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 100 बराबर क्या होगा, बताओ। ये इसकी बात मैं कर रहा हूं, इसकी बात मैं कर रहा हूं। देखो अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पे जो पावर होती है उसका दुगना पूछना चाहिए, उसका दुगना पूछना चाहिए। क्या दुगनी दिया है क्या पावर, दोनों जगह चेक करो, क्या दुगनी पावर दिया है क्या, दिया है ना। इसका मतलब है कि वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यानी इसका मान बताने के लिए भी हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। क्या, 19 का स्क्वायर माइनस 2 अर्थात कितना होता है भाई, 300 क्या, कितना होता है, 361 होता है ना, 361, 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 359। बात समझ में आई, बताओ, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो, अगर समझ में आ गई है तो जरा इसका आंसर दो, अगर आपको समझ में आ गई है तो जरा मुझे इसका आंसर दो आप लोग। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि यदि x की पावर 2020 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2020 इक्वल टू 20 हो तो x की पावर 4040 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4040 का मान क्या होगा, बताओ जल्दी से, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, जल्दी से बताएं, राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए, किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो। अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो, ठीक ना, पूछ सकते हो, ठीक ना, लेकिन जो चीज समझा रहे हैं उसको सेट करो। मैंने क्या क्या बताया, मैंने 2 टाइप बताया, मैंने कहा इस आधार पे होगा ना तो x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला जो रूल बताए हैं वह ऐसे प्रश्नों पे भी लगेगा। एक, गुणनफल 1 होना चाहिए, दूसरा पावर दुगनी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तब तो आपका फार्मूला जो है उस क्वेश्चन पे भी लगेगा। यानी इसको क्या करना है, यहां देखो, सबसे पहले नंबर चीज एक बार समझ लो, ठीक ना। कहते हैं कि समझने में चाहे जितना समय ले लो
लेकिन हाँ आंसर फिर आना चाहिए। देखो अगर हम गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, देखो ये 1 आ जाएगा। पहली बात हमने यही समझाई थी कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 1। दूसरी चीज क्या समझाई थी कि पावर देखो दुगनी होनी चाहिए। यहां पे देखो पावर 2020 लिखा हुआ है, जबकि यहां पे पावर क्या लिखा हुआ है, 4040। क्या इसका 2 गुना है? यहां पे देखो 2020 लिखा हुआ है, यहां पे पावर क्या लिखा हुआ है, 4040 का 2 गुना है। यानी दोनों चीज फॉलो हो रहा है, अर्थात हम फट से आंसर निकाल देंगे इस क्वेश्चन का। क्या 20 का स्क्वायर माइनस 2, यानी क्या 400 के में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 398। 398 समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन तो कर लोगे, इजी क्वेश्चन कर लोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन में ले जा रहे हैं, मतलब छोटे स्तर से ऊपर के लेवल। यानी हमने फर्स्ट सीढ़ी चढ़ी, अब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। चल समझ में आया ना। और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन देते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि यदि यक्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन यक्स रूट एक्स इक्वल टू 9 हो, 9 हो तो एक्स के पावर 6 माइनस, सॉरी प्लस कर रहा हूं, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या होगा? बताओ भाई। एक काम करो, आप 6 की जगह पे ना, आप 6 की जगह पे 3 कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। आप 6 की जगह पे 3 कर लो, 6 की जगह पे आप 3 कर लो, ठीक है ना। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि हमने अभी वो कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं है 6 पावर 6 तक पहुंचने के लिए। हो सकता है किसी बच्चे को आइडिया हो, बट आपको समस्या हो सकती है, ठीक है ना, आपको समस्या हो सकती है। कर लिए। देखो अगर हम यहां पावर की बात करें, एक्स की पावर एक तो 1 लगी है, और इंटू 1 एक्स की पावर 1/2 लगी है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स की पावर 3/2 आएगी। गुणा में घाते जुड़ती हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 ऐसे लिखा हुआ है, इसके बराबर 9। और देखो अगर हम 3/2 का दुगना निकालें तो ये 2 से 2 कट के 3 आ जाएगा, अर्थात डायरेक्ट आपको लगाना है, इसका मान निकालना है कैसे, 9 के स्क्वायर में से 2 घटा देना है, 81 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 79। कितना आ जाएगा 79। क्या बात समझ में आई क्या? बताओ, बात समझ में आई क्या आप लोगों को? बस समझते चलिए आप लोग अच्छे से, ठीक है ना, समझते चलिए। आप देखते रहो कि एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर कितने टाइप से घुमा के पूछता है। क्वेश्चन वही होता है, बस आपको घुमाएगा बस, ठीक है ना, घुमाएगा। जैसे आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि यदि यक्स एक्स माइनस 5 इक्वल प्लस, यहां लिखना प्लस, ठीक है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो, 0 हो तो अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? अब बताओ क्या होगा, अब आंसर दो क्या होगा, बताओ भाई।
क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, बताओ। या सीजीएल प्री वाले हैं और जो एमटीएस अभी एग्जाम देंगे 10वें मंथ में ना, उन सब के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। यानी आपको पेपर में एक आध ना क्वेश्चन तो टपक जाएगा, एक आध क्वेश्चन तो टपक ही जाएगा, पक्का है। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताओ। नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ कि सर नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर नहीं समझ में आ रहा है, और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग ऑफलाइन हो चुके हो। चलो देखो भाई, क्या कहा था हमने, हमने आपसे क्वेश्चन लिखा था, हमने कहा कि यदि x ब्रैकेट में x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो, 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, बताएं। ये क्वेश्चन किया था हमने आपसे, यह क्वेश्चन हमने आपसे किया था। राइट आंसर क्या होगा, 23, 23, 23, बहुत बढ़िया, 23, 23 करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा जरा हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि इसने क्वेश्चन को आखिर घुमाया कैसे। देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको, हर एक तरीका आपको समझाते हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि इधर देखो, इधर भी एक्स से भाग कर दो और यहां भी एक्स से भाग कर दो। पहला तरीका, भाग करोगे, देखो ये एक्स से एक्स कटेगा तो एक्स माइनस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 आएगा। 0 में एक्स से भाग करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस 5 को इधर लाओगे तो देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 बन गया। टाइप एक तरीका हो गया कन्वर्ट करने का, क्या, एक्स से भाग कर दो दोनों तरफ, कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो, एक्स, एक्स माइनस 5, यह 1 को इस तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओ, ठीक है ना। और ये इसको गुणा करो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना। देखो अब इसको इधर ले आते हो, या तो आप जैसे गुणा कर रहे थे ना, जो इधर एक को इधर ट्रांसफर किए मत करो, आप डायरेक्ट गुणा करो बस। डायरेक्ट गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 के, और ये 5x इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितने के, 5x। अब देखो x को इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे के बटे x हो जाएगा, और आपको पता है कि दोनों को बटे x है तो हम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसा लिख सकते हैं, और यहां से x कटेगा तो x आ जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ये भी दूसरा तरीका, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जैसे मन करे वैसे कर, तो हमारे हिसाब से ये जो एक्स से भाग किए दोनों पक्ष में, ये तरीका सबसे बेटर होता है। देखो इसी क्वेश्चन को उसने आपको घुमा के ऐसे दिया, ये चीज आपको सीधे सीधे नहीं दी, आपको घुमा के ऐसे दिया, बोला कि अगर इसके बराबर 0 है जरा बताओ इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन वही है, लेकिन हाँ आपको ऐसे कन्वर्ट करके ये लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 2, अर्थात आंसर कितना होगा 23। बात समझ में आई आप लोग को, क्यों भाई, बात समझ में आई क्या, समझ में आ गई। चलो समझते चलो, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और देते हैं। ऐसे ही क्या पूछता है, कहेगा कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो, 0 हो तो, 0 हो तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। देखिए अब इसी को इक्वेशन दो घात समीकरण में लिख दिया। अब आप लोग कहोगे कि ये तो दो घात समीकरण है, तो बच्चे यहां से x की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे, फिर x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, फिर मान निकालेंगे और ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। नाइन्टी 98 क्या होगा भाई, 98। हो गया, सभी का आ गया, उम्मीद करते हैं आ गया होगा। यहां से क्या करना है, इसको आप इस तरफ कन्वर्ट कर भेज दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है 10x के, और x इधर आएगा तो भाग होगा, x से यहां भाग करोगे तो x बचेगा, और यहाँ 1 में भाग करोगे तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा 10। जब ये बराबर आपको 10 पता है तो इसका मान आप आराम से निकालोगे, क्या 10 का स्क्वायर माइनस 2 अर्थात कितना 98। क्या होगा 98, 98 होगा। क्लियर है, क्लियर है सबको। क्लियर है ना भाई। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलो ध्यान से देखो, 2013 के एग्जाम में सीजीएल टीयर 1 में एक क्वेश्चन पूछा, वो आपसे कहा कि जरा बताओ यदि a प्लस 1/a-2 इक्वल टू 4 हो तो कहा a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर बराबर होगा, ठीक ना। कब पूछा था भाई 2013 में, ठीक ना, एसएससी सी, ठीक ना, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में, टीयर 1 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा था। बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। ऑप्शन दे के रखा था 0, 2, -2, 4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बताएं आपको, आपका वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा उसने घुमाने की कोशिश की है, बस उसने